ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन इंडेंटेशन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि इंडेंटेशन होता क्या है, ये एक वाइट स्पेस होता है, ठीक है, जो कोड से पहले दिया जाता है, ताकि जब भी हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ, ये इस ब्लॉक ऑफ कोड जो है, ये इसके अंदर आ रहा है। जैसे कि मान लो, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ है, तो अब इफ़ के बाद अगर हमको कुछ स्टेटमेंट है जो कि हमको इस इफ़ के अंदर लाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके बीच में इंडेंटेशन दे देंगे। अब यहाँ पे हम जो जितनी भी लाइनें लिखे हैं, वो सब किसके अंदर होगा, इस इफ़ के अंदर आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मान लो कि मुझे इस इफ़ से बाहर निकलना है, तो मैं यहाँ प्रिंट लिख दूंगा। मान लो एक कोई कमांड मैंने प्रिंट डाल दिया यहाँ पे, तो ये इससे बाहर आ गया। ठीक है, तो मतलब अब ये प्रिंट जो है वो इस इफ़ के अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे जब देखेंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि किस तरीके से इंडेंटेशन बिहेव करता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि कमेंट्स कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे आप कोई भी कोड लिख दो। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बताना चाह रहे हो कि आपका कोड है क्या, और उसकी जो लाइन है, जो लाइनें लिखी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, मतलब उसकी फंक्शन क्या है, वो किस चीज़ के लिए आपने बनाया है उस चीज़ को, तो वो आपको कमेंट से ही पता चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। देखो, एक सिंगल लाइन, एक मल्टीपल लाइन, ठीक है। तो सिंगल लाइन में आप क्या करते हो, हैश टैग से स्टार्ट करते हो, और वो पूरी लाइन क्या हो जाती है, कमेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ, अगर एंटर कर दिए और वहाँ पे अगर हैश टैग नहीं लिखे हो, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और होता है कि सर मल्टी लाइन जो है, उसको हम हैश टैग से भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो, हैश टैग करो, एक लिखे, फिर एंटर किए, फिर हैश टैग लिखे, फिर किए, फिर एंटर। तो इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी लाइन बना दो। लेकिन वो जो होता है ना, रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर आपको मल्टीपल लाइन चाहिए तो आप क्या करोगे, ट्रिपल जो होता है डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये कमेंटेड हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो भी उसके बाद लिखोगे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो चलो एक बार करके देख लेते हैं इसको। तो हम अपना जुपिटर खोलेंगे, जुपिटर में हम जाएंगे, हैश टैग लिखेंगे और लिखेंगे दिस इज विक्रांत। ओके, ओके, स्पेलिंग का उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आप देखें कि एक लाइन हमारी कमेंटेड हो गई। अब अगर मैं उसी सेम लाइन में जाऊं और अगर मैं यहाँ पे लिखूं, चलो कुछ भी लिखूं, जैसे a इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और मैं अगर प्रिंट ए कर दूं, तो मेरे को ए प्रिंट हो जाएगा, लेकिन दिस इज विक्रांत प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक कमेंटेड है, ठीक। चलो, अब अगर मल्टीपल लाइन हमें करना है तो हम क्या करेंगे, हम वापस दूसरे सेल पे जाएंगे और वहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखें, जैसे मैंने लिख दिया मान लो विक्रांत, तो ये क्या हो जाएगा, ये कमेंटेड हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ, कहोगे कि सर इसके बाद भी अगर हम कुछ लिख दिए, तो अगर जैसे उसी को ही लिख देते हैं, प्रिंट ही लिख देते हैं ना, एक के पास तो हमारे पास ए तो है ही पहले से, लो, ठीक है। हमारे पास खाली ए प्रिंट हुआ, उससे जो कमेंटेड था वो लाइन प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम आगे अपने कोर्स की, जो कि है वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स देखो, कहीं भी तुम रहोगे वेरिएबल्स तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेटा स्टोर करता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या होता है पाइथन में, कि तुमको कोई भी चीज़ पहले डिफाइन नहीं करनी है कि हाँ, ये इंट है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है। जैसे कि मान लो सी लैंग्वेज लेते हैं, सी में क्या करते थे, इंट आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको इंट लिखना पड़ता था कि हाँ भाई, जो आई है वो एक इंटीजर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आप आई को खाली वैल्यू असाइन करोगे, उस वैल्यू को देख के बता देगा कि ये, मतलब देख के ही असाइन करेगा कि ये इंटीजर है, कि फ्लोट है, कि स्ट्रिंग है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आई इज इक्वल टू तुमने 100 लिखा, तो ये क्या हो गया, इंटीजर। 0.02 कर दिया तो क्या हो गया, फ्लोट, ठीक है। तो ये चीज़ आपके वेरिएबल में पाइथन में फ़ायदा होता है, ठीक है। मतलब आपको कोई भी चीज़ असाइन करना नहीं होता है, ठीक। और एक चीज़ और होता है कि मान लो कि तुमने एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ दिया है, बाद में कई सारे प्रोग्राम लिखे, बाद में उसी एक्स को तुमने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। तो वो मान्य हो जाएगा। तो ये तो मान लो हर में होता है, लेकिन अगर इसी एक्स को तुमने यहाँ डिफाइंड किया हुआ है और यहाँ पे अगर तुमने इसको
मान लो कोई नेम डिफाइन कर दिया, विक्रांत कर दिया, तो ये आगे से क्या लेगा, x को विक्रांत स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, ये एक फायदा इसमें हो जाता है। अब चलो देखते हैं कि क्या इसमें है। अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कि आखिरकार ये बिहेव कैसे कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे हैं। अब चलो x इज इक्वल टू 6 लिया मैंने और x इज इक्वल टू 10 ले लिया। ठीक है, अब इसको हमने प्रिंट करा दिया। ऐसी बात है, प्रिंट नहीं करा होगा तो देखो कैसे। ठीक है, प्रिंट x और प्रिंट y। ठीक है, प्रिंट कराया हमने। एक सेकेंड, ओके, y तो लो है। तो अब क्या हुआ, ये 6 और 10 कर दिया है। अब देखो दिक्कत क्या होती है यहाँ पे कि अब हमने ये तो 6 का कर दिया, लेकिन बाद में जाके हमने कहीं वैल्यू चेंज कर दी, तो वो वही वैल्यू लेता है। और फिर अगर तुम वापस आके यही यही सेल को रन कराओगे तो वो क्या होगा, वो वाली वैल्यू लेगा, ये वाली वैल्यू नहीं लेगा। मान लो कि अगर इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, कई कई बार दिक्कत होती है इससे। हालांकि जब नोटपैड बनाओ तो इसमें दिक्कत होती है। अब हमने क्या किया कि हम यहाँ गए और x की वैल्यू को मैंने 10 कर दिया। ठीक है, अब हम वापस इसी पे आए। ठीक है, इस पे आने के बाद फिर इसको रन किया तो, सॉरी, इसको तो रन कराएं पहले। ठीक है, इसको रन कराया तो क्या होगा, x की वैल्यू अब 10 हो गई। 10 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप आगे फिर भी कोई भी चीज़, अगर y की वैल्यू अगर मैं आगे 15 भी कर दूंगा तो ये वापस आके रन करूंगा तो ये 10 नहीं रहेगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेल का डिफरेंस अगर होता है तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, अब चलो, अब नेक्स्ट करते हैं कि भाई कोई, चलो y को अगर तुमने, चलो y को अगर मैंने यहाँ पे, चलो जॉनी ले लिया, जॉनी ले लिया या जॉन ले लिया, जो भी कहो। ठीक है, एंटर करा दिया। अब फिर वापस मैं गया वहाँ पे ऊपर, इसको करूँगा तो यहाँ पे जॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी आप नोटपैड चला रहे हो कि आगे अगर कोई भी वैल्यू आप चेंज कर रहे हो या उसकी टाइप को चेंज कर रहे हो तो वापस अगर कोई वापस कोई ऊपर अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो वहाँ वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपने देखा। अब बात करते हैं कि आगे क्या। अब आगे थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि कैसे आपका वेरिएबल मतलब लॉज ट्रू है, मतलब कि क्या आप गलत, मतलब किस तरीके से वेरिएबल आप नहीं बना सकते हो। सिंपल सी बात देखो, तो सबसे पहले कि आप स्टार्ट कर सकते हो अंडर स्कोर से, एक अंडर स्कोर से, जैसे ऐसे विक्रांत लिख सकते हो, ये आपका वेरिएबल लॉजिकल है। इसके बाद नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता आपका, नंबर से मतलब 9 विक नहीं लिख सकते तुम। ठीक, उसके बाद ये इतने ही सपोर्ट करता है, मतलब या तो आप A to Z लिखोगे या 0 to 9 रहेगा या तो अंडरस्कोर। ठीक है, ये नहीं कि आपने ए हैशटैग विक ये वेरिएबल बना दिया, ये नहीं बनेगा वेरिएबल। ठीक, और केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि एज और एज में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही। केस सेंसिटिव आपने सी पी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी केस सेंसिटिव होता है। अब बात करते हैं कि एक ही लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, एक ही वैल्यू को आप मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, दोनों में अंतर है। मतलब मल्टीपल वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हो और सेम वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। ओके, सेंसिटिव होता है, ये तो है ही। चलो अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, वापस से हम आ गए हैं अपने नोटपैड में। अब बात करते हैं कि क्या है ये। तो कहने का मतलब है एक्स वाई जेड। अब इसको मैंने अगर, सॉरी, एक्स वाई जेड, तो क्लिक करने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। 10 20 30 ये दे दिया, मैंने रन करा दिया। अब अगर मैं प्रिंट एक्स, एक ही लाइन में कर देते हैं, एक वाई जेड, तो आप देखेंगे कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू उसने रिस्पेक्टिवली असाइन कर दी है। ठीक है, जैसे जो पहले लिखा है वो पहले, उसका नंबर पहले आ गया, जो बाद में लिखा है उसका नंबर बाद में आ गया। अब अगर सेम ही वेरिएबल को असाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10, ये सेम वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं सेम अगर इसी को प्रिंट करूँ, जैसे मैं वापस जाके प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये 10 हो गया। जैसे कि मैंने पहले बताया था ना कि अगर वापस जाओगे बाद में अगर वैल्यू चेंज की हो तो चेंज हो जाता है वो सब कुछ। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करेंगे तो हमें 10 वैल्यू ही मिलेगी, 10 20 30 नहीं मिलेगा। और
अब चलो हम वेरिएबल भी बना के देख लेते हैं। तो 9 वीक मैंने बनाया इज इक्वल टू मैंने 9 वीक मैंने बनाया इज इक्वल टू मैंने दे दिया इसको मान लो 10, एंटर किया इन वैल्यू सिंटैक्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं थोड़ा अंडर स्कोर वाला भी देख लेता हूँ। तो अंडर स्कोर वीक इज इक्वल टू 10, क्या ये लेगा? ले लिया। अब अगर मुझे प्रिंट कराना हो इसी चीज़ को तो मैं सीधे सीधे क्या करूँगा, प्रिंट अंडर स्कोर वीक 10 वैल्यू दे दिया। तो ये आपको ध्यान रखना कि वेरिएबल आप कैसे नहीं बना सकते हो, ये ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, कैसे बना सकते हो वो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कैसे नहीं बना सकते हो वो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वेरिएबल पे ध्यान देते हैं। अगला वेरिएबल क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आउटपुट पे, हाँ स्ट्रिंग मैच कराना। अब जैसे मान लो कि तुमने क्या किया कि x को तुमने ऑसम लिख दिया है, ऑसम लिख दिया है, कुछ भी नाम दे दिया है। उसके बाद प्रिंट में तुम स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। ठीक है, जो भी तुमने यहाँ पे नाम दिया है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये तुम्हारा वेरिएबल हो जाता है, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा जैसे मान के चलो कि कोई चीज़ प्रिंट करनी है तुमको कहीं पे भी। ठीक है, तो अब तुमको इस प्रिंट के साथ पूरी चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वेरिएबल को बदलने की ज़रूरत है। जैसे इसका फ़ायदा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। तो मान लो कि मैंने x इज इक्वल टू, ठीक है, विक्रांत लिख दिया। ठीक, x का वैल्यू विक्रांत लिख दिया। अब मैं अगर माई नेम इज विक्रांत अगर पुट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, माई नेम इज विक्रांत, अगर मैं जनरली कहूँ तो। ठीक है, तो इसने लिख दिया माई नेम इज विक्रांत। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे नाम चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि फिर वही प्रिंट माई नेम इज विक्रांत की जगह प्रिंट माई नेम इज सैमी लिखूंगा। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए या कुछ आसान बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ठीक है भाई, नाम ही तो चेंज हो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा कि मैं माई नेम इज़ जो कॉमन है उसको तो मैं ऐसे लिख दूँगा, चलो जो कॉमन चीज़ें हैं। बाकी इसमें उस स्ट्रिंग को मैं ऐड करा दूँगा। तो माई नेम इज़ विक्रांत। हाँ, ये आपके लग रहा होगा कि ये सटा हुआ आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, अब आगे माई नेम इज़ विक्रांत। ठीक, अगर मुझे फिर चेंज करना है कि चलो ठीक है मेरा नाम विक्रांत नहीं सैमी है मान लो, तो मैं सैमी यहाँ पे लिख दूंगा और इसको रन कराऊंगा। रन कराना मत भूलना। फिर मैं यहाँ आऊँगा वापस अपने इस सेल पे और इसको रन कराऊंगा तो मेरा माई नेम इज़ सैमी आ जाएगा। मुझे फिर क्या हुआ कि मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुई, मैं सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ और आगे वो चेंज करता जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब चलो चलते हैं फिर से, अगला क्या कह रहा है। अगला ये कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू है एक्स वाई तो उसको प्रिंट में ही आप ऐड या उस पर ऑपरेशन लगा सकते हो। जैसे कि अब वाई इज इक्वल टू 10 है, एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो फिर मैं एक जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखूंगा, फिर प्रिंट। ठीक है, प्रिंट जेड के बजाय मैं सीधे प्रिंट में ही एक्स प्लस वाई कर दूंगा। ठीक है, चलो एक बार देख भी लेते हैं इसको कि आखिरकार क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो अब हम आ गए हैं फिर से अपने सेल में। प्रिंट एक्स वाई हमने कहीं दिया हुआ है, एक्स वाई 10 है हमारे पास पहले से अवेलेबल, तो प्रिंट एक्स वाई कहीं, अच्छा ओके सॉरी, एक्स तो पहले से हमारे पास नहीं है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इस वाले को रन करा देते हैं ताकि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 10 मिल जाए। और इसके बाद देखो तो एक्स वाई 20 आ गया प्रिंट करके, मतलब हमें कोई थर्ड वेरिएबल नहीं बनाना हुआ। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा और यहाँ पे मिल जाता है हम लोग को। अब कर देखते हैं आगे क्या कह रहा है वेरिएबल के बारे में। अब वेरिएबल के बारे में कह रहा है कि एक टाइप का वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल भी होता है। ठीक है, देखो ग्लोबल और लोकल होते हैं दो, लोकल होता है और ग्लोबल होता है। ठीक है, ग्लोबल होता है कि एक वेरिएबल आपने बना दिया उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप फंक्शन के अंदर, ठीक है, क्लासेस के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, ये हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो कि फंक्शंस के अंदर ही यूज होते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बना दिया है तो वो वहीं यूज होगा। ठीक है, जैसे कि अब एक एक्स इज इक्वल टू ऑसम, अब इसमें क्या किया मैंने, बाहर बना दिया है और फंक्शन में मैंने उसको अगर डिफाइंड करूँगा तो ये प्रिंट कर देगा जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, तो ये हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल और
लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लेकिन अभी बस ये जान लो ग्लोबल मतलब एक बार बना दिया है तो उसको कहीं भी यूज करेंगे। लोकल का मतलब अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर मैं ये लोकल वेरिएबल बना देता कोई, जैसे यही एक्स इसके अंदर होता है, ठीक है, यही एक्स अगर इसके अंदर होता है तो इसको बाहर हम यूज नहीं कर सकते थे। मान लो कि अगर मैं दूसरा कोई फंक्शन बनाता है तो वहां पे मैं इसको एक्स को यूज नहीं कर सकता था, ठीक है ना। इसको मैं सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ, तो ये हो गया लोकल। ठीक है भाई, अपने हिसाब से देख लो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया क्या होता है, जहाँ पे तुम हो कोई बाहरी एक्सेस नहीं कर सकता है। ग्लोबल मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इसी के आगे एक चीज़ और आती है कि इसको अभी हम करके देखेंगे फंक्शन वाले में। अभी तो बस आप ये समझ लो कि वेरिएबल्स ग्लोबल और लोकल दो होते हैं, ठीक है। लोकल जो फंक्शन के अंदर हो, ग्लोबल जो फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है। एक सीधा सीधा अगर ये समझो ना, कोई अगर पूछ भी ले तुमसे कि इसका टेक्निकल में कुछ बताओ, तो टेक्निकल में ये है कि अ वैल्यू कैन बी चेंज्ड बाय एनी फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन। ओके, मतलब फंक्शन के अंदर भी चेंज किया जा सकता है, फंक्शन के बाहर भी चेंज किया जा सकता है, तो वो हो गया तुम्हारा ग्लोबल। अगर सिर्फ एक फंक्शन के अंदर चेंज होगा तो वो क्या है, लोकल। ठीक, चलो। अब ग्लोबल कीवर्ड होता है, अब ये कहोगे कि सर ग्लोबल कीवर्ड क्या है। अब ग्लोबल का मतलब होगा कि कोई फंक्शन के अंदर ही तुम कोई वेरिएबल बनाए हो और उसको चाहते हो कि वो ग्लोबली बिहेव करे, ठीक है, तो उसको तुम क्या करोगे, ग्लोबल नाम से डिफाइन कर दोगे। मतलब कि अगर सेम मैं यहाँ पे अगर एक्स की जगह मैं यहाँ पे ग्लोबल एक्स कर दूंगा तो यही सेम चीज जो है लोकल से हटके ग्लोबल हो जाएगी, ठीक है, लोकल से ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो मान लो कि कहीं पे तुम फंक्शन में फंसे हो, उसको तुम आगे भी यूज करना चाहते हो तो उसको तुम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, ठीक है। हालांकि उसको डिलीट करके फिर बाहर ले जाके अपने कोड के ऊपर उसको फिर से लिखने से अच्छा है कि उसी को वहीं पे ग्लोबल दे दो, ठीक है।